वेलकम टू द चैप्टर नंबर 25 फादर फ्रॉम द नोबल रॉबिन्सन क्रूसो। इसके पहले हमने चैप्टर 24 में नाइफ़ के बारे में डिस्कस किया कि रॉबिन्सन के पास में जो नाइफ़ होता है वो उसे कितने तरीके से यूज़ करता है। अब हम देखते हैं कि 25 में क्या है स्टोरी के अंदर। व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू द बीच वी सी दैट द कैनिबल्स आर अराउंड द फायर। जब हम बीच के पास में पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कैनिबल्स बीच पर आए हुए थे वो आग जलाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। दे स्टार्ट टू ईट द फर्स्ट प्रिजनर, और जिस प्रिजनर को लेकर आए थे उसे वो काट कर खा रहे हैं। द सेकेंड प्रिजनर इज स्टिल अलाइव। अभी जो दूसरा प्रिजनर है, कैदी है, वो जिंदा है, उसको उसने मारा नहीं है। ही इज़ नॉट वन ऑफ फ्राइडेज पीपल। अब ये बात तो तय है कि वो दोनों ही फ्राइडे के लोग नहीं हैं, दे आर समबडी एल्स। ही इज़ यूरोपियन, वो यूरोपियन है। द कैनिबल्स वॉन्ट टू ईट हिम टू, और कैनिबल्स उसको भी खाना चाहते हैं। आई डिसाइड टू सेव हिम इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसे बचा लूँ, पॉसिबल हो तो मैं उसे बचाना चाहूँगा। वी मूव क्लोजर टू द कैनिबल्स बट वी आर स्टिल हिडन बिहाइंड द ट्री। हम उन कैनिबल्स के पास में जाते हैं जितना संभव हो सकता है, और हम अभी भी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। 12 कैनिबल्स आर स्टिल अराउंड द फायर, और अभी भी आग के आसपास में 12 कैनिबल्स हैं। बट 2 कैनिबल्स गो फॉर द वाइट मैन। अब वाइट मैन के लिए, उसको लेने के लिए 2 कैनिबल्स जाते हैं। When I see this, I prepare the guns. और जब मैं ये देखता हूँ तो मैं अपनी बंदूकों को रेडी करता हूँ। I ask Friday if he can do the same, और मैं फ्राइडे को भी यही करने के लिए बोलता हूँ कि फ्राइडे भी अलर्ट रहे। Then we shoot quickly at the cannibals from 6 guns. और वो जो 2 कैनिबल्स थे जो वाइट मैन को लेने के लिए आ रहे थे, हम अपनी 6 बंदूकों से उनको ढेर कर देते हैं। We kill 3 एंड सीरियसली इंजर्ड 2 ऑफ द कैनिबल्स। उसमें से हमने 3 को तो मार दिया था और 2 कैनिबल्स बुरी तरह से जख्मी थे। द अदर कैनिबल्स जंप अप बट दे डोंट नो वेयर टू रन। अब ये देखकर जो दूसरे कैनिबल्स थे वो घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भागे। दे डोंट नो फ्रॉम विच डायरेक्शन द डेंजर कम्स। उनको ये नहीं पता था कि खतरा किस ओर से आ रहा है। Some run to their canoes, some stay on the beach. कुछ बीच पर ही रहे और कुछ लोग भाग करके उनकी बोट पर पहुंच जाते हैं। We continue to shoot. We shoot 3 other cannibals. हम गोलियां चलाते रहते हैं और हम 3 कैनिबल्स को और मार कराते हैं। After that we take our guns and we run to the beach. फिर हम अपनी बंदूकों को लेते हैं और भागकर बीच की तरफ जाते हैं। वी शाउट वेरी लाउड, हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। आई रन टू द प्रिजनर एंड फ्राइडे शूट्स अनदर कैनिबल। मैं प्रिजनर को छुड़ाने के लिए उसके पास जाता हूँ और फ्राइडे मेरे साथ में दूसरे कैनिबल्स को मारता है जो कि आसपास में ही होते हैं। आई फ्री द यूरोपियन एंड ही सेज समथिंग इन स्पेनिश टू मी। अब मैं उस यूरोपियन को फ्री कर देता हूँ और वो फ्री होकर मुझसे स्पेनिश में कुछ बोलता है। आई गिव हिम अ गन, ही इज़ वीक बट ही कैन शूट। और मैं उसे शूटिंग के लिए गन भी देता हूँ। वो अभी वीक है, कमज़ोर है, लेकिन हाँ इतनी ताकत तो उसके अंदर है कि वो शूट कर सकता है। द कैनिबल्स आर शॉक्ड बाय आवर क्विक अटैक। और जो कैनिबल्स थे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उन पर अटैक कर देगा, और जब हमने ऐसा किया तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। आवर अनयूजुअल गन्स स्केयर देम अलॉट। हमारे पास में जो बंदूकें थीं उससे वो काफ़ी घबराए हुए थे। उनको नहीं पता था कि ये बंदूकें एक्चुअल में क्या होती हैं। ओनली 2 कैनिबल्स ट्राई टू फाइट अस। केवल 2 कैनिबल्स बचे हुए थे और वो हमसे लड़ने की कोशिश करते हैं। वी शूट दैम विद अवर गन्स, और हम उन दोनों को भी अपनी बंदूकों से मार देते हैं। फ्राइडे फाइट्स वेरी वेल। फ्राइडे तो बहुत अच्छा लड़ता है। ही क्विकली किल्स 1 कैनिबल हु इज़ इंजर्ड, और एक कैनिबल उनमें से इंजर्ड हो जाता है तो वो तुरंत उसे मार देता है। द सेकेंड इंजर्ड कैनिबल रन टू द फॉरेस्ट, और जो दूसरा इंजर्ड कैनिबल होता है वो फॉरेस्ट में भाग जाता है। फ्राइडे रन्स आफ्टर हिम एंड ही किल्स हिम विद हिज नाइफ, और फ्राइडे उसके पीछे भाग कर जाता है और अपने चाकू से उसे मार देता है। ओनली 3 कैनिबल्स आर एबल टू रन अवे। केवल 3 कैनिबल्स ही ऐसे थे जो कि भाग पा रहे थे। दे जंप इन देयर कैनॉय एंड दे स्टार्ट टू लीव, और उन्होंने अपनी नाव में जंप लगा दिया और वो जाने लगे। फ्राइडे शूट्स एट दैम बट ही डजंट हिट दैम। फ्राइडे ने उनको निशाना बनाया और उन पर गोलियां चलाई, लेकिन वो उन पर निशाना नहीं लगा पाया।
इट इज़ डेंजरस टू लेट देम गो बिकॉज दे कैन टेल देयर पीपल अबाउट अस। और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए कि अगर वो लोग जहाँ से आए वहाँ पर पहुँच गए तो हमारा पता कोई और दूसरे लोगों को दे देंगे, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। वी वॉन्ट टू जंप इन वन कैनॉय एंड वी वॉन्ट टू फॉलो दैम। हम चाहते हैं कि हम उनकी कैनॉय को पकड़ें और उनको फॉलो करें। बट टू अवर सरप्राइज वी फाइंड अनदर मैन ऑन द बॉटम ऑफ द कैनॉय। तो फिर हमें उस कैनॉय के नीचे एक और आदमी दिखाई देता है। ही इज़ स्केर्ड, वो डरा हुआ है। ही डजंट सी द फाइट, उसने कभी भी लड़ाई नहीं देखी। ही ओनली हेयर्स द फाइट, और वो हमेशा से लड़ाई के बारे में सुनते हुए आया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लड़ाई होती कैसे है। रोप्स आर अराउंड हिज नेक, और अभी भी उसके गर्दन के आसपास में रस्सियाँ बंधी हुई हैं। ही इज़ इन ग्रेट पेन, और वो दर्द में है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ब्रीथ, और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आई क्विकली कट द रोप्स, मैं जल्दी जल्दी रस्सियों को काट देता हूँ। व्हेन फ्राइडे सीज हिम ही स्टार्ट्स टू क्राई, और जब फ्राइडे उसको देखता है तो वो रोने लगता है। देन ही लाफ्स एंड हग्स द मैन, फिर वो हंसता है और उस आदमी को हक करता है जो रस्सियों में बंधा हुआ था। देन ही जम्प्स एंड बिगिंस टू डांस अराउंड हिम, और वो बहुत खुश होता है, उछलता है और उसके आसपास में नाचने लगता है। देन ही क्राइज एंड लाफ्स एट द सेम टाइम, वो एक ही समय पर हंस भी रहा है और रो भी रहा है। When the strongest emotions are gone, Fridays tells me that the prisoner is his father. और जब उसके इमोशन शांत होते हैं तो फ्राइडे मुझे ये बताता है कि ये जो आदमी है बंधा हुआ है रस्सियों से, वो मेरा फादर है। आई फील टीयर्स इन माई आइज़, मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्हेन आई सी द सन्स लव फॉर हिज फादर, और जब मैं ये देखता हूँ कि एक बेटा अपने बाप से कितना प्यार करता है। दिस हैप्पी इंसिडेंट डिलेस अस एंड द कैनिबल्स आर ऑलरेडी गॉन। अब इस हैप्पी इंसिडेंट की वजह से हम लेट हो गए थे उन कैनिबल्स को मारने के लिए, जिससे वो कैनिबल्स वहाँ से बचकर भाग गए। फ्राइडे मसाजेस हिज फादर्स हैंड एंड फीट, फ्राइडे अपने फादर के हाथों की और पैरों की मालिश करता है। द मसाज हेल्प्स हिम, और उस मसाज से उसके फादर को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। इट ब्रिंग्स मोर ब्लड टू द हैंड्स एंड फीट, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है मसाज की वजह से वो बेटर हो सके। सोन हिज फादर फील्स मच बेटर, और जल्दी ही फ्राइडे के फादर बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। जब वो बात करते हैं, फ्राइडे सडनली जम्प्स अप, ही रन्स टू द फॉरेस्ट वेरी फास्ट, और फ्राइडे उछलता है और वो जंगल में बहुत तेज़ दौड़ता है। When he comes back, he has a bottle full of fresh water, और जब वो वापस आता है तो उसके पास में एक साफ पानी की बोतल होती है। He gives the water to his father who is extremely thirsty, और वो अपने फादर को वो बोतल दे देता है क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा प्यासे थे। After he drinks, I ask Friday to give the rest of the water to the Spanish. बचा हुआ पानी होता है, मैं उस स्पेनिश जो कि प्रिजनर था उसको देने के लिए बोलता हूँ। He needs water very much too, और उसको भी पानी की बहुत ज़रूरत है। The Spanish thanks me a lot, और जो स्पेनिश पर्सन होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलता है। He has problems to walk, अब उसे चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, वो बहुत वीक हो चुका होता है। I ask Friday to massage his feet too, और मैं फ्राइडे को यही करने के लिए बोलता हूँ, जैसे उसने अपने फादर को मसाज करके उनको ठीक किया, तो मैं उससे भी बोलता हूँ, तो मैं फ्राइडे से भी यही बोलता हूँ कि उसकी भी वो मसाज करके उसको हेल्प करे। देन आई वॉन्ट टू हेल्प द स्पेनिश गो टू द कैनॉय बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू वॉक। तो मैं स्पेनिश को ये बोलता हूँ कि तुम एक काम करो, तुम नाव में जाओ और वहीं जाके बैठो, क्योंकि उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वी वॉन्ट टू टेक अवर न्यू गेस्ट टू अवर हाउस, तो हम अपने नए गेस्ट को हमारे घर की तरफ ले चलते हैं। बट फ्राइडे इज़ यंग एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन फ्राइडे यंग भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ही टेक्स द स्पेनिश ऑन हिज बैक एंड कैरीज हिम टू द कैनॉय, वो उस स्पेनिश को अपने कंधे पर लादता है और वो उसे नाव तक ले जाता है। ही केयरफुली पुट्स हिम इनसाइड द कैनॉय, और वो आराम से उसे ग्रेजुअली नाव के अंदर रख देता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या हुआ इसके आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।